दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं और अपने घर में इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने जा रहे हैं तो वैसे तो आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सभी चीजों की डिटेल दी हुई रहती है कि आपकी वायरिंग, कंड्यूट, स्विच, सॉकेट, लाइट और पैनल्स कहां कहां लगने हैं, कितने एम्पियर के लगने हैं और उनकी हाइट कितनी रखनी है। पर अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं है और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा स्विच बोर्ड किस हाइट पर लगाना चाहिए, तो भी आपको घर में इलेक्ट्रिकल का काम करवाते समय सभी तरह के स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिकल पॉइंट की स्टैंडर्ड हाइट के बारे में पता वैसे भी होना चाहिए, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो या न हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके किस रूम में, किस जगह पर, किस सॉकेट और स्विच की हाइट कितनी रहेगी या रहनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल स्विच सॉकेट पॉइंट की हाइट, वॉल लाइट पॉइंट की हाइट, एसी पॉइंट की हाइट, सीलिंग फैन पॉइंट की हाइट, पावर बोर्ड की हाइट, गीजर बोर्ड की हाइट, ड्रेसिंग टेबल लाइट पॉइंट की हाइट, किचन प्यूरीफायर, ओवन, रेफ्रिजरेटर, जूसर, मिक्सचर ग्राइंडर और किचन चिमनी बोर्ड की हाइट, टीवी बोर्ड की हाइट, डोरबेल, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड की हाइट। इन सभी तरह के स्विच सॉकेट के बोर्ड की स्टैंडर्ड हाइट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होगी अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड की फिटिंग करवाने वाले हैं या फिर करवाने जा रहे हैं। और ऐसे में आप हमारी इलेक्ट्रिकल के काम के ऊपर ये पिछली वीडियो भी जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अपने घर में इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने से पहले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी हाइट मैं आपको बताऊंगा ये मैं आपको FFL यानी कि फिनिश्ड फ्लोर लेवल से बताऊंगा, जो आपका फाइनल फ्लोर लेवल होता है, टाइल का टॉप लेवल। सेकंड, मैं आपको सभी हाइट इंच, फीट, mm और सेंटीमीटर इन चारों में बताऊंगा ताकि जो जैसे समझता है उसे वैसे समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर देखते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले आपकी सभी तरह के कमरों में जो स्विच बोर्ड लगेंगे उनकी हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 4 फीट रखनी होती है, यानी कि इंच में देखे तो 48 इंच, mm में देखे तो 1200 mm और सेंटीमीटर में देखे तो 120 सेंटीमीटर। इससे कम आपको किसी भी कमरे में स्विच बोर्ड की हाइट नहीं रखनी होती। सेकंड, रूम में एंटर करते ही एक स्विच डोर के साइड में दिया जाता है 1 फीट के दायरे में, ताकि बिना रूम में जाए भी आप लाइट और फैन बाहर से ही ऑपरेट कर सके। इसे MSB यानी कि मेन स्विच बोर्ड बोला जाता है, जिसके बारे में मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया था। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस मेन स्विच बोर्ड की जो फिनिश फ्लोर लेवल से स्टैंडर्ड हाइट होती है वह भी 4 फीट होती है, यानी कि इंच में देखे तो 48 इंच, mm में देखे तो 1200 mm और सेंटीमीटर में देखे तो 120 सेंटीमीटर। पर बहुत से लोग इसे 3.5 फीट की हाइट पर भी लगवाते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, और दरवाजे से कम 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए, यानी कि 1 फीट की दूरी पर, ताकि ये इजिली यूज किया जा सके। थर्ड, जो आपके बेडरूम में बेड के दोनों साइड टेबल के ऊपर स्विच बोर्ड दिए जाते हैं, जिन्हें बेड साइड स्विच बोर्ड बोला जाता है, इन स्विच बोर्ड की हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 2.5 फीट रखी जाती है, क्योंकि जो आपके बेड की साइड टेबल होती है इसकी हाइट मैक्सिमम 2 फीट तक रहती है और स्विच बोर्ड हमें इस टेबल से 6 इंच ऊपर लगाना होता है। इसीलिए फिनिश फ्लोर लेवल से बेड साइड स्विच बोर्ड की हाइट 2.5 फीट रखी जाती है, ताकि आप बिना बेड से उठे बड़ी ही आसानी से इन स्विच बोर्ड को यूज कर सके। अगर इंचेज में बात करें तो 30 इंचेस, mm में देखे तो 750 mm और सेंटीमीटर में देखे तो 75 सेंटीमीटर। बेड के साथ में अगर टेबल न भी हो तो भी बेड के साइड में ये स्विच बोर्ड जरूर दें, लाइट, फैन और फोन चार्जिंग वगैरह के लिए। फोर्थ, सभी रूम में एसी के जो पॉइंट होंगे वैसे तो ये डिपेंड करते हैं कि आपकी सीलिंग हाइट कितनी है, 10 फीट, 11 फीट या फिर 12 फीट। पर फिर भी अगर स्टैंडर्ड हाइट की बात करें तो एसी का सॉकेट फिनिश फ्लोर लेवल से कम 7 फीट पर होना चाहिए, यानी कि 84 इंच, 2150 mm और 215 सेंटीमीटर पर। फिफ्थ, आपकी जो वॉल लाइट्स हैं जैसे ट्यूबलाइट और CFL, इनकी जो हाइट रहेगी फिनिश फ्लोर लेवल से ये आपके डोर लेवल पर होनी चाहिए। इससे रूम में लाइट प्रॉपर फैलती है, यानी कि 7 से 7.5 फीट पर। अगर इंचेज में बात करें तो 84 से 90 इंच तक, mm में बात करें तो 2100 से 2250 mm तक, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 210 सेंटीमीटर से 225 सेंटीमीटर तक। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी सीलिंग हाइट पर और डोर की हाइट पर। सिक्स्थ, अगर बात करें टीवी के स्विच बोर्ड की तो आमतौर पर टीवी का पॉइंट या स्विच बोर्ड
आपकी टीवी यूनिट के डिजाइन पर डिपेंड करता है कि आपको पॉइंट किस हाइट पर रखना है। पर अगर मैं स्टैंडर्ड हाइट की बात करूं तो जो आपका सेटअप बॉक्स होता है उसके स्विच की हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 1.5 फीट तक रखी जाती है और टीवी का स्विच बोर्ड 4 फीट पर, यानी कि इंच में देखें तो सेटअप बॉक्स के लिए 18 इंच और टीवी के लिए 48 इंच। एमएम में देखें तो सेटअप बॉक्स के लिए 450 mm और टीवी के लिए 1200 mm पर, और सेंटीमीटर में देखें तो डिश बॉक्स के लिए 45 सेंटीमीटर पर और टीवी के लिए 120 सेंटीमीटर पर। हाँ, टीवी सेटअप बॉक्स के लिए स्विच बोर्ड देते समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखना कि पॉइंट आप कभी भी पैनल के बैक साइड में ही रखें और टीवी भी उस हिसाब से रखें कि अगर आप सोफे पर बैठ रहे हो या बेड पर लेटे हैं तो आंखों के बराबर हो, ज्यादा ऊंचा ना हो। ओके फ्रेंड्स। नंबर 7, जो आपका हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने के लिए पावर बोर्ड होता है, इसकी हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 1.5 से 2 फीट तक रखी जाती है, यानी कि 18 इंच से 24 इंच तक, 450 mm से 600 mm तक और 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक। ये पावर बोर्ड आपके प्रेस वगैरह करने, छोटे फ्रिज और सर्दियों में रूम हीटर वगैरह के लिए काम आते हैं। नंबर 8, जो आपकी ड्रेसिंग टेबल का पॉइंट होता है ड्रेसिंग टेबल की लाइट के लिए, इसकी हाइट मैक्सिमम 4 फीट तक की हाइट पर ही रखें फिनिश्ड फ्लोर लेवल से। इससे ज्यादा हाइट पर इनके स्विच बोर्ड की हाइट न रखें, क्योंकि इसमें हमें कई बार हेयर ड्रायर जैसे उपकरण यूज करने होते हैं जो हमारी शोल्डर हाइट के बराबर होंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इंच में देखें तो 48 इंच, एमएम में 1200 mm और 120 सेंटीमीटर तक। नंबर 9, आपकी जो सीलिंग फैन की हाइट होती है, वैसे तो ये भी आपकी सीलिंग हाइट पर डिपेंड करती है, पर अगर आपकी सीलिंग हाइट 10 फीट है तो आपकी सीलिंग फैन की हाइट फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 8 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 96 इंच, 2400 mm और 240 सेंटीमीटर से कम। आपका फैन आपकी सीलिंग यानी कि छत से कम 2 फीट नीचे जरूर हो, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 10, टेलीफोन पॉइंट की हाइट आपकी 3 फीट होनी चाहिए, यानी कि 36 इंच, 900 mm और 90 सेंटीमीटर। नंबर 11, अब आपका जो बाथरूम में गीजर का पॉइंट रहेगा, तो पहला तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये स्विच बोर्ड आप वाटरप्रूफ लगाएं, जिससे आप बाथरूम में कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें पानी नहीं जाता। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्विच बोर्ड लगा रहे हैं गीजर के लिए, पहली तो इसकी हाइट 6 से 7 फीट यानी कि 72 से 84 इंच, 1800 से 2100 mm और 180 से 210 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। दूसरी बात, नॉर्मल स्विच बोर्ड लगाते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि यह पॉइंट आपका शावर एरिया से थोड़ा दूरी पर हो, और शावर एरिया के सामने वाली दीवार पर तो भूलकर भी नहीं देना है, नहीं तो इस पर पानी गिरेगा। तो इस बात का भी आप गीजर का पॉइंट देते समय खास ध्यान रखें। नंबर 12, अगर वॉशिंग मशीन का पॉइंट लगवा रहे हैं तो पहली बात तो ये पॉइंट कभी भी वॉशिंग मशीन के बैक साइड में ना लगवाएं, या तो वॉशिंग मशीन के राइट साइड में लगाएं या लेफ्ट साइड में, या फिर वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो जो वॉशिंग मशीन के पॉइंट की स्टैंडर्ड हाइट होती है वह फिनिश फ्लोर लेवल से 4 फीट होती है, यानी कि 48 इंच, 1200 mm और 120 सेंटीमीटर। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके वॉशिंग मशीन के साइज पर, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस आप ये ध्यान रखिए कि ये पॉइंट आपकी वॉशिंग मशीन से 8 इंच ऊपर रहेगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर ऊपर। नंबर 13 है डोरबेल। जो आपके घर के बाहर डोरबेल का स्विच दिया जाता है, इसकी हाइट कभी भी आपको 4 फीट से कम नहीं रखनी है, यानी कि 48 इंच, 1200 mm और 120 सेंटीमीटर से कम, यानी कि छोटे बच्चों का हाथ आसानी से इस स्विच पर नहीं पहुंचना चाहिए। नंबर 14 है आपके डोरबेल का स्पीकर, जो हमेशा घर के अंदर लगाया जाता है। यह डोरबेल स्पीकर आपको कम से कम 7 फीट की हाइट पर रखना है, यानी कि 84 इंच, 2100 mm और 210 सेंटीमीटर तक। नंबर 15, आइए अब बात करते हैं किचन के स्विच बोर्ड पॉइंट की। देखिए फ्रेंड्स, किचन में हमें मल्टीपल अप्लायंसेस के लिए पॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वाटर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव, ओवन, डिशवॉशर, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर और चिमनी वगैरह के लिए। तो किचन में जब भी स्विच बोर्ड लगवाएं, पहली बात तो इन सभी अप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए लगवाएं। दूसरा, ध्यान रखें कि कोई भी पॉइंट आपको इस चिमनी एरिया में नहीं देना है, हमेशा साइड में देना है। तो अगर स्लैब के ऊपर स्विच बोर्ड हाइट की बात करें तो जनरली स्लैब फिनिश फ्लोर लेवल से 33 से 36 इंच की हाइट पर दी जाती है। तो आपके सभी स्विच बोर्ड काउंटर टॉप के ऊपर 3 से 6 इंच की हाइट पर होने चाहिए, यानी कि फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 36 इंच से 42 इंच तक की हाइट पर, जो डिपेंड करता है आपकी स्लैब हाइट पर। तो अगर फीट में बात करें तो 3 से 3.5 फीट पर, एमएम में देखें तो 900 से 1050 mm तक और 90 से 105 सेंटीमीटर तक की हाइट पर आपको किचन में पॉइंट देने हैं। नंबर 16, आपका जो फ्रिज का पॉइंट होता है, इसकी हाइट आप 5 से 6 फीट तक रखें, यानी कि
60 से 72 इंच तक, 1500 से 1800 mm तक और 150 से 180 सेंटीमीटर तक। हाँ, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके फ्रिज का स्विच बोर्ड कभी भी इसके बैक साइड में नहीं रखना है। वैसे तो स्विच बोर्ड की हाइट इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके फ्रिज का साइज क्या है, ये छोटा है या बड़ा। फिर भी फ्रिज का पॉइंट इसके बैक साइड में नहीं रखना है, या तो फ्रिज के ऊपर दे या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 17, आपका जो किचन में एक्वागार्ड या वाटर प्यूरिफायर का पॉइंट होता है, इसकी हाइट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 1.5 से 6 फीट तक रख सकते हैं, यानी कि 18 इंच से 72 इंच, 450 से 1800 mm और 45 से 180 सेंटीमीटर तक। इस पॉइंट की हाइट टोटली आपके किचन स्पेस पर डिपेंड करती है। नंबर 18 है एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन के स्विच बोर्ड की हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से 7 फीट पर रखनी है, यानी कि 84 इंच, 2100 mm और 210 सेंटीमीटर पर। नंबर 19 है बाथरूम। बाथरूम में स्विच बोर्ड की हाइट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। बाथरूम में पॉइंट देते समय बस मेनली आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो हमेशा एक मेन स्विच बोर्ड बाथरूम के बाहर होना चाहिए और एक वैनिटी के पास, लाइट और एग्जॉस्ट फैन के लिए। और दूसरा, बाथरूम में वैनिटी के पास वाला स्विच एक ऐसी हाइट पर हो कि यह आसानी से गीला ना हो सके, बस ये ध्यान रखना है। बाकी पॉइंट की हाइट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। और लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिससे आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसकी हाइट आपकी 6 से 7 फीट के बीच में ही होनी चाहिए, यानी कि 72 से 84 इंच, 1800 से 2100 mm और 180 से 210 सेंटीमीटर तक। वो इसलिए ताकि जब भी कोई काम करे तो बोर्ड आंख के सामने हो, उसे ज्यादा झुकना ना पड़े या ऊंचा ना पड़े, सीढ़ी वगैरह न लगानी पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने घर में जब भी इलेक्ट्रिकल का काम करवाएं और स्विच बोर्ड के पॉइंट इलेक्ट्रिशियन दे रहा हो तो इन सभी हाइट के अकॉर्डिंग ही अपने स्विच बोर्ड के पॉइंट फिक्स कराएं। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, ताकि यह जानकारी और लोगों के भी काम आ सके। तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।